गीत गाती थी, कोई रामायण वेद पुराणों के गीत नहीं गाती। इसी प्रकार गीत बना के गाती थी, जान जाओ भैया पहचान जाओ रे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ। इस प्रकार से वो गीत गाती थी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे पुरखा पूर्वजों को, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इतिहास को जीवित रखे कि नहीं रखे। और आज के लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अपना इतिहास नहीं बचा पा रहे हैं, जबकि अनपढ़ लोगों ने भी इतिहास बचा लिए। कैसे बचाए? उन्होंने गीत के माध्यम से, किस्सा कहानी के माध्यम से जीवित रखा। तो मेरे भाई, इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने गोंड राजा वीर साहब को बताया, बोले राजा तुम सब लोग मिलकर के प्राकृतिक शक्ति प्रापेन की सेवा करो और प्राकृतिक शक्ति प्रापेन का समृद्ध ध्यान करो। इस प्रकार से समझाया। अब इसके आगे क्या हुआ मेरे भाई, वो बात तो आपको कल ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि टाइम होते जा रहा है। जो जीव जगत की उत्पत्ति है वो कल सुबह का जो समय रहेगा 11 से, उस समय सुना पाऊंगा, ठीक है। और दूसरे में हो जाएगा कुपार लिंगों की, तो जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में गाथा कल हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी चालू भी करेंगे तो समय भी हो चुका है, सुमरनी तक 5 ही बज जाएंगे। तो मैं अपनी गाथा को यहीं पर विराम दे रहा हूं और आगे कुछ बात काम की बात बता रहा हूं। काम की मतलब महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि मात्र शक्ति अगर जाग गई तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं महिलाओं को एक काम बता रहा हूं, अगर जो महिला मेरा बताया हुआ काम करेगी तो उसकी समस्या को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। और आपकी समस्या कौन सी मैं समझ गया, हर महिलाओं की समस्या को समझ गया है कि नहीं समझा। वो उपाय बताऊंगा बाद में टूट का। समस्या ज्यादा होती है हमारी महिलाओं को। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कौन महिला ऐसी है जिसके पति शराब नहीं पीते, जरा हाथ उठाना। जिसके नहीं पीते वो उठाना, जिसके पीते वो मत उठाना बिल्कुल, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में। अब देखो इतनी महिलाएं बैठी है, मात्र 4-5 महिलाएं हैं जिनके पतिदेव दारू नहीं पीते, बाकी सबके पीते हैं। तो बताइए, जब पतिदेव दारू पीता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा ये बताइए, पतिदेव को दारू पीना चाहिए क्या? सब परेशान है, लेकिन क्या करें बेचारे। तो इसी के लिए मैं उपाय बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको मेरा काम करना है पहले। कौन सा काम? मेरा नहीं है, आपका है। प्रतिदिन हमको नियम से चलना है। जो महिला नियम से चलती है वो अगर कोई टोटका करती है तो उसका टोटका जल्दी पास होता है, ठीक है ना। तो कौन सा काम? मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पूर्वजों की बात बता रहा हूं कि 4 बजे साधु जगे। चाहे वो कोई भी समाज हो, जो 4 बजे जागता है ना, वो साधु के बराबर माना जाता है। ये नहीं की जाति होती है साधु की। 4 बजे जाग गए मतलब तो तुम साधु हो। तो कितने बजे जागना? साधु बनना है तो 4 बजे। कि 4 बजे साधु जगे और 5 बजे समझदार और 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकार। अब नंबर कहाँ लगाना है आप सोचिए। चलो 4 बजे नहीं जग पा रहे, साधु नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन 5 बजे तो जाग सकते हो ना। अगर 5 बजे जाग गए तो समझ जाओ तुम समझदार हो, ज्ञानी हो। और 5 बजे नहीं जागे, 6 बजे तक जाग रहे हो तो फिर तुम सबके साथी बने। 6 बजे तक पूरे जीव जंतु जाग जाते हैं प्रकृति में रहने वाले। लेकिन 6 बजे भी अगर नहीं जागे, 7 बजे जाग रहे हो, तो 7 बजे के बारे में क्या कहा मैंने कि 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकार। तो नंबर कहाँ लगाना है? कल 4 साधु में लगाइए, समझदार में, ठीक है ना। बेकार में मत लगाना। कल जितने समय जागोगे मोबाइल देख लेना, टाइम देख लेना कि किसका नंबर कहाँ लग रहा है। तो हमको बेकार में नहीं लगाना है, ठीक है ना। कम से कम दिन निकलने के 1 घंटा पहले जागना, ठीक है ना मातृशक्ति। इससे होगा क्या
हमारे पूर्वज लोग कहते थे सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपए की दवा। मिला कि नहीं पड़ा देव का? और मिला कि नहीं मिला? काम भी होगा और साथ में व्यायाम भी होगा। घोड़ों को अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं थी, ऐसी व्यवस्था है घोड़ों में कि सुबह महिला जागती थी, काम धाम करती थी, अपने आप शरीर का व्यायाम भी हो जाता था और साथ में काम भी हो जाता था। तो सबसे पहले करना क्या है? एक लाइन और है कि दिन डूबे दिया जलइयो, दिन उगे अंगन बहोर, और बाघर नारी सुहागुनी माया की नहीं हाथोर। मतलब जैसे ही सुबह होती है वैसे ही हर मात्र शक्ति को जल्दी उठ करके अपने घर आंगन की साफ सफाई करना, और जैसे ही दिन डूबता है वैसे ही हमारे पुरखा शक्तियों के नाम पे, मतलब बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के नाम पे हमारे घर में एक दीपक जलना चाहिए। ठीक है? अभी तो करती होगी ना सभी? करते ही नहीं करते? पूछ लीजिए थोड़ा एक बार। पूछ लो। चलो, कौन कौन मात्र शक्ति है जो अपने खड़ापेन बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के नाम पे दीपक जलाती है? जरा हाथ उठा के बताओ। सभी जलाते हैं, ताली बजाओ भैया लोग इनके लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना, ये काम करना। क्या? क्यों? हमारे जो पूर्वज लोग बताते थे जिस घर में बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के नाम पे दीपक जलता है उस घर में बरकत होती है। क्यों होती है बरकत? जहां उजेला होता है वहां नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती, चोर चंडाल नहीं घुसते, और जहां अंधेरी होती है वहां चोर चंडाल घुस जाते हैं, नकारात्मक शक्ति घुस जाती है। वहां जब चोरी हो जाती है, जहां चोरी हो जाता है वहां की सदी बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए दीपक जला दो तो वहां दूसरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती उजेली के कारण। उस घर में बरकत होता है, सजाई होती है, योग बनते हैं। और जिस घर में दीपक कभी नहीं जलाते, कभी उजेली नहीं करते, वो घर देखना आज भी कमजोर होगा। और सुबह सुबह घर आंगन की साफ सफाई क्यों करना है? क्योंकि हमारे पूर्वज बोलते थे, सुबह सुबह बोले, हमारे जो बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई है, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई मतलब ईसर राजा और गौरा रानी, इनको गोंड लोगों ने इनको मरने के बाद मतलब इनको बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई के रूप में स्थापित किया। तो ईसर राजा जो है सबका बूढ़ा देव है, और जो गौरा दाई है वो सबकी बूढ़ी दाई है। तो बोले ये बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई रोज बोले सुबह सुबह गांव घूमने आते हैं। ऐसा दांतिक किंवदंतियां चलती थी। जब घूमने आते हैं तो जिस घर की बहू रानी दिन निकलने के पहले साफ सफाई करके रखती है, और इधर से बाबा शंभू और गौरा घूमने आते हैं, तो गौरा दाई कहती है शंभू बाबा से, बोले स्वामी देखो ये घर की बहू रानी कितनी अच्छी है, हमारे आने से पहले घर आंगन की साफ सफाई करके रखी है। तो बोले एक काम करो, ये बहू को आशीर्वाद दे दो। तो बाबा शंभू उस बहू रानी के आंगन में जाके खड़ा होके और आशीर्वाद देता है, बोलता है बहू रानी जैसे तुमने घर आंगन की साफ सफाई करके रखी हो वैसे ही तुम्हारा किस्मत भी चमकता रहे, तुम्हारे बेटा बेटी अच्छे पढ़े आगे बढ़े, तुम्हारे घर में सदैव बरकत बढ़े और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। ऐसा करके शंभू बाबा मतलब बूढ़ा देव आशीर्वाद देता है। किसको देता है? जो महिला दिन निकलने के पहले साफ सफाई करती है उसको। फिर आगे बढ़ते हैं शंभू और गौरा। एक घर की बहू रानी सोई रहती है, दरवाजा लगा था, आंगन में कचरा पूरा पूरा था। गौरा दाई कहने लगी बाबा शंभू उधर मत जाओ, बोले वो घर की बहू तो सोई है, बोले अभी तक। बाबा शंभू गली में ही खड़े होके क्या बोलता है, बोले बहू रानी दिन निकल गया, तू सोई है, तेरे घर के दरवाजा लगे हुए, ऐसे तेरा किस्मत भी बंद रहे, तेरा किस्मत कभी ना खुले, तेरा विकास कभी ना हो, तेरे बेटा बेटी कभी ना पढ़े, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे। ऐसा करके बाबा शंभू वो घर की बहू रानी को शराब दे देता है। तो जब शराब देता है तो घर का जो पत्नी का पति है वो दे शराब पी के बर्बाद कर देता है। और कौन सी शराब? यही तो शराब। पहले जो गलती करता था उसको शराब दिया जाता था कि तो पी के और भोगता रहे। अब हमारे लोग पैसों में शराब खरीद रहे हैं, तो फिर भोगना तो पड़ेगा। पहले गलती करने पे शराब दिया जाता, अब पैसा में खरीद रहे हैं लोग शराब, तो भोगना तो पड़ेगा ना।
तो आशीर्वाद लेना है तो दिन निकलने के पहले घर आंगन की साफ सफाई करो, और शराब अगर लेना है मतलब दारू शराब तो दिन उगे तक सोई रहो, फिर खूब पियो, ठीक है ना। तो एक काम करना है, ठीक है ना माता शक्ति। फिर आपको ऐसी उपाय बताऊंगा कि जिस बहू की सास के साथ पटत नहीं है, ससुर के साथ पटत नहीं है, उसको ऐसा टोटका बताऊंगा कि सास बहू को झगड़ा एक ही हफ्ता में खत्म हो जाएगा, दोनों आपस में मिल के रहने लगेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई परेशान हो तो, और वो टोटका है, पैसा नहीं लगते, फ्री का टोटका है, लग जाए तो लाख को और ना लगे तो खाक को, मुझे बदनाम मत करो। भाई लग जाए तो तुम्हारी किस्मत, ना लगे तो क्या करूँगी, ठीक है। और कभी कभी टोटका लग भी जाते हैं फोटो के, ऐसी बात नहीं है, लग जाएगा ना, कभी कभी लग भी जाते हैं, तब थोड़ा सा तो रहता लेकिन बड़ा पावरफुल होता है, होता ही क्या। आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है, आज भी बुधवार है, हर दिन है। चलो रविवार तक ही बन ही जाएगा, रविवार को, रविवार ही बुधवार को करते हैं, आज का दिन गया, अब रविवार आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। तो कल की जो मुख्य गाथा रहेगी जीव जगत की उत्पत्ति, और उसके बाद में दूसरा रहेगा हमारे जो धर्मगुरु पहांदी पारी गोपाल लिंगो है उनकी जन्म गाथा। तो इसमें जब जन्म होगा तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमारे गोंड समाज में जब बच्चे का जन्म होता था तो किस प्रकार उसका जन्म संस्कार किया जाता था, और किसके माध्यम से किया जाता था, और उसका नाम कैसे रखते थे, कब रखते थे, ये आपको जन्म के बारे में सुनने को मिलेगा। और जीव जगत की उत्पत्ति मतलब है ये धरती को किसी ने बनाया है कि अपने आप बनी है, ये है क्या, गोंडों का जन्म कहाँ से हुआ, गोंडों का वंश मेला कहाँ से फैला, ये बात सुनने को मिलेगी। तो उसका समय है 11 बजे से 5 बजे, ठीक है ना। आज पहला दिन था, कोई दिक्कत नहीं, कल से फिक्स 11 बजे चालू हो जाएगा। और सुबह 7 बजे से 8:30-9 बजे तक गोंगो होगी, मतलब पूजा होगी। यहाँ पर हमारे जो ककोड़िया भूमिका जी हैं वो प्रतिदिन सुबह गोंगो कराएंगे। जिसको गोंगो में सम्मिलित होना है तो हर परिवार से आप लोग अपने घर से पूजा की थाली सामग्री तैयार करके यहाँ आ सकते हैं। जोड़ा से आना है तो और अच्छा है, पति पत्नी अगर दोनों मिलके आएंगे तो अच्छा है, मात्र 4 दिन तो बचे। और जिसका जोड़ा नहीं है तो वो भी अकेला भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। और गोंगो करने से होता क्या है, जब पति पत्नी एक साथ मिलके जब देवी देवता का सुमरन ध्यान करते हैं तो उनके बीच में प्रेम बढ़ता है, ठीक है ना, झगड़ा खत्म होता है। इसलिए इसके बाद में सुमरनी होगी, तो सुमरनी की थाली तैयार कर लेंगे, दीपक जला लेंगे एक थाली में।